कहा जाता है कि वहम और शक का कोई इलाज नहीं होता। अगर आंख फड़क जाए तो कुछ अच्छा या बुरा होगा, और अगर हाथ में खुजली हो तो कहा जाता है कि पैसे आ जाएंगे। लोग इस तरह की कई बातों पर यकीन करने लग जाते हैं। इसी तरह की कहानियां कुछ काली बिल्ली के मुतालिक भी हैं कि अगर काली बिल्ली किसी का रास्ता काट ले तो उस इंसान के साथ कुछ बुरा हो जाएगा। काली बिल्ली के मुतालिक ऐसी बेबुनियाद कहानियां पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हैं। काली बिल्ली हो या फिर किसी भी रंग की कोई और बिल्ली, सबको अल्लाह ताला ने ही बनाया है। काली बिल्ली भी दूसरी बिल्लियों की तरह एक मासूम सा जानवर ही होता है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में काली बिल्ली के मुतालिक ये बेबुनियाद बातें किस तरह से मशहूर हो गईं। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे माजरे की एक अजीब सी कहानी बताऊंगा। तमाम लोगों को ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि काली बिल्ली से मुतालिक बेबुनियाद बातों की तारीख हमारे मुल्क पाकिस्तान या फिर इंडिया से नहीं मिलती। ये तमाम बेबुनियाद बातों की तारीख हमें यूरोप से मिलती है। अगर हम कदीम मिस्र या फिर कदीम यूनान की तारीख की तरफ जाएं तो हमें उस दौर में बिल्लियों की बहुत ज्यादा अहमियत सुनने को मिलेगी, चाहे वो किसी भी रंग की बिल्ली हो। लेकिन यूरोप में आज से 800 साल पहले काली बिल्लियों के मुतालिक बेबुनियाद कहानियां मशहूर होना शुरू हो गई थी। ये बात तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि काली बिल्ली के मुतालिक ये तमाम कहानियां बेबुनियाद और झूठी ही थी। इसमें काली बिल्ली का कोई कसूर नहीं था। लेकिन काली बिल्लियों के मुतालिक ये सारा बेबुनियाद वाकया बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। यूरोप में लाखों बिल्लियों को मार दिया गया था। काली बिल्ली से मुतालिक ये सारी कहानियां यूरोप से शुरू हुई थी। उस दौर में एक बच्चे को और उसके बाप को एक काली बिल्ली दिखी और इन लोगों ने उस काली बिल्ली को पत्थर मारे, और जिसकी वजह से वो काली बिल्ली जख्मी हो गई थी। वो काली बिल्ली वहां से भागकर एक औरत के घर में घुस गई। वो औरत जादूगरनी थी, यानी कि वो काला जादू किया करती थी। अगले दिन लोगों को वो जादूगरनी दिखाई थी और वो जादूगरनी भी जख्मी थी। अब लोगों को लगा कि वो काली बिल्ली उसके घर जाकर जादूगरनी बन गई है। काली बिल्ली से मुतालिक तमाम कहानियां इसी वाक़े के बाद पूरे यूरोप में मशहूर हो गई थी। असल में उस दौर में लोग यूरोप में काले जादू से बहुत ज़्यादा डरा करते थे। आज से तकरीबन 500 साल पहले यूरोप में कई हजार औरतों को जादूगरनी समझकर कत्ल कर दिया गया था। लोगों को लगता था कि ये औरतें काला जादू करती हैं। बहरहाल पूरे यूरोप में काली बिल्लियों से मुतालिक कहानियां भी मशहूर होने लग गई थी। 13 जून 1233 को पूरे यूरोप में एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया था, और उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक काली बिल्लियों को शैतान डिक्लेयर कर दिया गया था। इन मासूम बिल्लियों को तो पता भी नहीं था कि इनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट के जारी होने के अगले 300 साल तक पूरे यूरोप में काली बिल्लियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया गया था। कहा जाता है इस पूरे अरसे में लाखों बिल्लियों को कत्ल किया गया था, और इनमें से ज्यादातर बिल्लियां वो थीं जिनका रंग काला था। जहाँ काली बिल्ली नजर आती लोग इसको मार दिया करते थे। लोगों का मानना ये था कि काली बिल्ली असल में शैतान या फिर वही जादूगरनी है जो इनके साथ बुरा करने आई है। लोग इन काली बिल्लियों को बैग्स में बंद कर कर आग लगा दिया करते थे। ये बिल्लियां चीखती थी तो इन लोगों को लगता था कि ये कोई शैतान रो रहा है। ये अफसोसनाक और वहशतनाक वाकयात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गए थे और लोगों को अकल आना शुरू हो गई थी। लेकिन तब तक पूरी दुनिया में काली बिल्ली से मुतालिक ये तमाम वाकयात मशहूर हो चुके थे। हमारी सोसाइटी में भी यही तमाम वाकयात मशहूर हो चुके थे कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो कुछ बुरा होगा, जबकि वो मासूम सा जानवर आराम से चल रहा होता है। काली बिल्ली का रंग काला भी अल्लाह ताला ने ही बनाया है। पूरी दुनिया में और पूरे यूरोप में आज भी काली बिल्ली से मुतालिक ये वहम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इन तमाम कहानियों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है।